बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द अर्थ एट द सोलर सिस्टम। तो बच्चों, पुराने समय से ही लोगों को आसमान में लोग शाइनिंग जो चमकदार चीजों को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये जो चमकता रहता है, टिमटिमाता रहता है, ये क्या है। लोग वहां पर सोचते हैं कि क्या है, व्हाई इज द सन विजिबल ओनली ड्यूरिंग द डे। रात को क्यों नहीं सूरज चमकता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है लोगों के दिमाग में आते हैं। तो इन जो चमकदार चीजें हैं, आपने भी देखा होगा, चांद है जो रात में आपको दिखाई देता है। कभी कभी मून जो है वो अपनी शेप चेंज करता रहता है और हर समय वो दिखाने में अलग दिखता है। 15 डेज के लिए चांद का साइज बढ़ता जाता है। फिर फुल मून होता है रात को, या फिर पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं, विच इज कॉल्ड वेनिंग। और फिर अगले 15 दिनों के लिए उसका साइज कम होता जाता है न्यू मून तक, जिसे अमावस्या न्यू मून को बोलते हैं। और इस फेज को बोला जाता है वैक्सिंग। तो जितनी भी ये सब बॉडीज होती हैं आसमान में जिन्हें हम देखते हैं, उनको हेवनली बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। और हमारे अर्थ भी एक हेवनली बॉडी है। तो यूनिवर्स जो है वो स्पेस में जो कुछ भी है, उस हर एक चीज को मिला उसे यूनिवर्स बोलते हैं। साइंटिस्ट ऐसा विश्वास करते हैं कि लगभग 2000 करोड़ साल पहले यूनिवर्स बना था, जो कि बहुत सारी चीजों के एक्सप्लोजन से बना था, और इसको बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है। और ये इमेजिन करना बहुत ही यूनिवर्स के बारे में बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद गैलेक्सी की बात करें तो यूनिवर्स जो है उसमें अनगिनत गैलेक्सीज है। हमारा जो सन है एंड ऑल द स्टार दैट यू सी इन द नाइट स्काई, जितने भी तारे आप रात में देखते हैं आसमान में, वो गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं। एंड ये एक्चुअली बिलियंस ऑफ स्टार का एक क्लस्टर है। एक ग्रुप ऑफ स्टार को गैलेक्सी बोलते हैं। और इस तरह से हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, या आकाशगंगा जिसको बोलते हैं। अब हम मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में बात करें तो 10,000 करोड़ तारे जो होते हैं वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में है। और इनकी यूनिट ड्राइव करना बहुत ही मुश्किल है, और इनके बीच की दूरी भी निकालना बहुत ही मुश्किल है यूनिवर्स में। तो फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू हेवनली बॉडीज, एस्ट्रोनॉमर्स ने नॉर्मली एक यूनिट बनाई है जिसको कि लाइट ईयर बोलते हैं। सन के अलावा जो दो नियरेस्ट तारे हैं, अर्थ इज द प्रोक्सिमा सेंटोरी विच इज मोर देन 4.2 लाइट ईयर्स अवे। ये डिस्टेंस की यूनिट है, लाइट ईयर्स। इसके बाद स्टार्स जो हैं वो बहुत ही घनी लार्ज बॉडीज हैं जो कि गर्म गैसों से बनी हुई हैं। वास्तव में उनमें से बहुत ज्यादातर जो है वो सन से ज्यादा बड़ी हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे और ज्यादा दूर हैं। सन की तुलना में हमसे ज्यादा दूर है। उनकी अपनी हीट और लाइट होती है सन की तरह ही। और जो स्टार्स होते हैं वो गैसेस के क्लाउड से बनते हैं या डस्ट से बनते हैं, जिसको कि निबुल बोलते हैं। तो ये देखे जा सकते हैं, और ये स्टार्स, इफ देयर आर स्टार्स इन और नियर इट। तो जितनी भी चीजें हैं, स्टार्स आर आल्सो फॉर्म्ड। इसके बाद सोलर सिस्टम की बात करें तो बच्चों, सन की जो फैमिली है उसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। इसमें सन, 8 प्लेनेट और 100 नॉन सैटेलाइट हैं, जैसे कि मून है, एस्ट्रॉयड है, मेटियोर है, कॉमेट्स है। तो सोलर सिस्टम जो है वो 470 करोड़ साल पुराना है। इसके बाद द सन जो है सोलर फैमिली का हेड है, और ये हमेशा सिस्टम के सेंटर में होता है। और इसमें ये गर्म गैसों से बना हुआ है, और इसका टेम्परेचर सन की सरफेस का लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड सेंटर में वो और भी बहुत ज्यादा होता है। सन जो है सोलर सिस्टम की सारी एनर्जी का सोर्स है, जबकि अर्थ जो है वो केवल सन की एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन ही उसको मिलता है। फिर भी सारी एनर्जी जो है लाइफ अर्थ पर, जिसकी वजह से पॉसिबल है। अब हम प्लैनेट्स की बात करें तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, जो कि सन से दूरी के हिसाब से हैं, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनके साइज के अकॉर्डिंग हम उनको करें तो जुपिटर फॉलोड बाय सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मर्क्यूरी। 8 प्लैनेट्स के बीच में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये कंपैरेटिवली सन के ज्यादा पास हैं और रॉक से बने हुए हैं, इसलिए इनको इनर प्लैनेट बोलते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। अदर जो 4 प्लेनेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सन से थोड़ा दूर है, जो कि मेनली गैसेस से बने हैं, इसलिए इनको गैस गिगांट्स बोलते हैं। तो बच्चों, इसको याद करने के लिए एक स्टेटमेंट होता है, इनको सीक्वेंस को याद करने के लिए, माय वेरी एफिशिएंट मैडम जस्ट शोड अस नंबर्स।
सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स जो है वो सोलर सिस्टम के मेंबर्स हैं। हर एक प्लैनेट का एक अलग टाइम होता है अपना एक रिवोल्यूशन सन के चारों तरफ कंप्लीट करने का, और वन रोटेशन उसके एक्सिस के अलोंग एक रोटेशन कंप्लीट करने का। सारे प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं एक एलिप्टिकल पाथ पर, जिसको कि ऑर्बिट बोला जाता है। प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर भी रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट्स स्फेरिकल शेप में होते हैं। एंड मरकरी और वीनस के अलावा सारे प्लैनेट्स के अपने सैटेलाइट्स होते हैं। इसके बाद द ब्लू प्लैनेट अर्थ। अर्थ हमारा होम प्लैनेट है। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम एंड इनर प्लैनेट्स में सबसे लार्ज है। तीसरी प्लैनेट है सन से मरकरी और वीनस के बाद। अर्थ की शेप जो है वो स्फेरिकल है और ये स्लाइटली फैटन है पोल्स पे से। इसके बाद कुछ स्पेशल फीचर्स हैं अर्थ के जो इसे यूनिक बनाती हैं। अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में। 365 दिन और 6 घंटे लेता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। अर्थ की पोजीशन क्वाइट आइडियल है, जिसमें कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल है। ना तो बहुत ज्यादा गर्म है ना बहुत ज्यादा ठंडा है, और अर्थ में फेवरेबल टेम्परेचर हैं जो लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। अर्थ की सरफेस का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। 3 स्टेट्स में पानी मिलता है यहाँ पर, लिक्विड, सॉलिड और गैस। इस तरह से एटमॉस्फेरिक शील्ड जो है अर्थ के चारों तरफ, वो ऑक्सीजन उसमें ना तो और बहुत ज्यादा रिच है, और जिसमें कि लिविंग थिंग्स आराम से रह सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी बहुत ज्यादा नहीं है अर्थ पर। इसके बाद सैटेलाइट्स की बात करें तो लिटरल मीनिंग है सैटेलाइट का इज एन अटेंडेंट ऑफ एनीथिंग। मून वाज द ओनली नॉन सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। अप्रैल 2005 से साइंटिस्ट ने 134 मून सोलर सिस्टम में और डिस्कवर किए, जिनके कुछ फीचर्स हैं जैसे सैटेलाइट जो है दूसरे मदर प्लेनेट के चारों तरफ घूमता है, और सैटेलाइट प्लैनेट्स के चारों तरफ वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है। द मून, मून एक हेवनली बॉडी है जो कि अर्थ के नजदीक है। कवरेज डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज 3,84,400 किलोमीटर है। कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है मून की, जैसे मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। मून इज द नियरेस्ट हेवनली बॉडी ऑफ अर्थ। मून 6th लार्जेस्ट सैटेलाइट है स्पेस में। इसके अलावा मून का जो डायमीटर है वो 3480 किलोमीटर है। नो साउंड कैन बी हर्ड ऑन द मून। इसके बाद फेजेस ऑफ द मून। विजिबल शेप ऑफ मून जो होती है वो नाइट टू नाइट चेंज होती रहती है। पहले 15 दिन वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, और बाद में एक राउंड फुल मून बन जाती है। उसके बाद अगले 15 दिन वो धीरे धीरे कम होता जाता है सन का मून का साइज, और बाद में कंप्लीटली गायब हो जाता है, जिसे न्यू मून नाइट बोलते हैं। उसको हम वैक्सिंग और वेनिंग फेज बोलते हैं मून के। इसके बाद अदर प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अर्थ के अलावा जो हमारा होम प्लेनेट है और भी प्लेनेट है सोलर सिस्टम पे, जैसे कि मरक्यूरी। मरक्यूरी का नाम पड़ा रोमन गॉड्स के मैसेंजर के नाम पर, और ये सन के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसका जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस रहता है दिन में, और -170 डिग्री रहता है रात में। इसके बाद वीनस, ये सेकंड प्लेनेट है सन से, और इसका साइज जो है ऑलमोस्ट अर्थ के सिमिलर है। इसे अर्थ ट्विंस भी बोलते हैं। इसके बाद मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं वीनस को। मार्स, मार्स को रेड प्लेनेट बोला जाता है, और इसके 2 मून होते हैं। जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, जिसके 39 सैटेलाइट्स होते हैं। इसके बाद सैटर्न इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। इसके 32 मून्स है, और इसमें एक रिंग होती है इसके चारों तरफ जो कि आइसी पार्टिकल से बनी होती है। यूरेनस, विलियम हर्शल ने डिस्कवर किया यूरेनस के बारे में। ये भी एक प्लैनेटरी रिंग्स इसके चारों तरफ होते हैं। इसके बाद नेपच्यून, नेपच्यून का नाम रोमन गॉड समुद्र के नाम पर पड़ा, एंड इट इज सिमिलर टू यूरेनस इन साइज एंड स्ट्रक्चर। इसके बाद दूसरी हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ें तो कॉमेट्स। कॉमेट्स को अक्सर विजिटर्स ऑफ सोलर सिस्टम बोला जाता है। ये ऐसी हेवनली बॉडी होती है जो सन के चारों तरफ एक लंबे ऑर्बिटल पाथ में घूमती रहती है, और बर्फ के लंप्स या रॉकी डस्ट के लंप्स से ये बनती हैं। और जब एक कॉमेट सन की तरफ आता है तो इसकी एक लंबी सी टेल बन जाती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये सन से दूर जा रहा हो, और ये टेल जो है वो छोटी होती जाती है और फाइनली डिसअपियर हो जाती है। मोस्टली जो
फेमस कॉमेट है वो है हेलिस कॉमेट। इसके बाद एस्ट्रॉइड की बात करें तो एस्ट्रॉइड छोटे-छोटे प्लैनेट हैं, कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं सोलर सिस्टम में जो पाए जाते हैं, जिनको कि प्लैनेटॉइड या माइनर प्लैनेट्स भी बोला जाता है। इसके बाद मीटियोर्स जो हैं उनको भी शूटिंग स्टार्स बोला जाता है। क्लियर नाइट में हम उन्हें ब्राइट फ्लैश लाइट की तरह देख सकते हैं। इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। थैंक यू।